जय जय स्वागतम। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊं, सुनो कथा गुण गान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारम्यां श्री रामनंदा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामवरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भक्तजनों, आज इस प्रसंग की मैं चर्चा कर रहा हूं, वह प्रसंग है कि राम जी का नाम सभी नामों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और लोग हमेशा राम राम ही क्यों करते हैं। आप देखेंगे कि जो कृष्ण जी के उपासक हैं वो भी राधे राधे करते हैं, लेकिन बगैर राम के वो भी नहीं रह सकते। जो शंकर जी के उपासक हैं वो भी ओम नमः शिवाय का जाप तो करते हैं, लेकिन राम के बगैर वो भी नहीं रह सकते। और वो भी कहते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाइए ना तो राम का नाम लेकर चढ़ाइए। जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद अगर हो सके तो राम राम लिखिए शिवलिंग के ऊपर, या फिर बेलपत्र पर राम लिख करके शिव जी को चढ़ाइए। तो इसके पीछे की वजह क्या है? तो देखिए, दरअसल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अरण्य कांड में इस बात की व्याख्या की है और यह कहा है कि जब प्रभु माता को ढूंढते हुए जा रहे हैं वन में, तो लक्ष्मण जी से वो संवाद करते हैं, लक्ष्मण जी को बहुत कुछ बताते हैं प्रभु, और उसके बाद
नारद जी के मन में बड़ी वेदना होती है कि आज मेरे ही श्राप की वजह से प्रभु को वन में घूमना पड़ रहा है। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी, मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम ना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही श्राप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। उनके मन में भावना आती है कि ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर के देखूं, फिर ऐसा अवसर पता नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक भाई लक्ष्मण के साथ बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदुवानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित्र का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। देखिए, यही राम जी की विशेषता है। भक्तवत्सल है वो, करुणा निधान है, करुणा के सागर है, दया के निधान है राम। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत यानी कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ नारद जी के चरणों को धोया है। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जानी, नारद बोले बचन तब जोरी सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर मधुर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक, देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु कि करऊं दुराऊ, कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मागी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। यानी कि दुनिया में कुछ भी मांग लीजिए आप नारद जी, मैं उसे आपको अवश्य दूंगा, क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज है जो मैं किसी भी भक्त को नहीं दे सकता हूं, ऐसा असंभव है। स्वयं राम जी कहते हैं, जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर साई, असवर मांगऊ करऊं ढिढाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूं, यह धृष्टता करता हूं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। आहा, देखिए, ये नारद जी ने प्रभु से कहा है। जिस नारद जी के श्राप के कारण प्रभु को मानव रूप में अवतार लेना पड़ा, बंदरों का सहारा लेना पड़ा, वन वन भटकना फिरा, वही नारद जी प्रभु के पास आकर उनसे विनती करते हैं और कहते हैं, राकार जनि भगति तव, राम नाम सोई सोम,
अपर नाम उडगन बिमल, बसहु भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। नारद जी कहते हैं प्रभु से, एवे मस्त मुनि सन कहो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायउ माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से मस्त ऐसा ही कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरे निज माया, मोहि मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोलते हैं, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रीत करके मुझे मोहित किया था ना, तब विवाह मैं चाहूं किन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दिन्हा। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं। यानी कि राम जी ये कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि जो सब कुछ को छोड़ करके, सब कुछ को त्याग करके और सिर्फ मेरे भरोसे रहता है ना, फिर आगे सुनिए, वो नारद जी से कह रहे हैं राम जी, कहूं सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। ग शिशु बच्च अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसी रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय ते ही सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सयाना हो जाने पर पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी यानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज। अगर आप प्रभु के सहारे हैं ना, तो प्रभु हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान में हैं, इस भ्रम रूपी, इस मोह रूपी ज्ञान में है कि आप अपनी रक्षा खुद कर लीजिएगा, तो फिर प्रभु आपकी रक्षा नहीं करते हैं। प्रभु कहते हैं कि तो वो ज्ञानी पुत्र हो जाता है मेरा, और फिर मैं उसकी रक्षा नहीं करता हूं। काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह के धारी। तिन मह अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह ज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनु मुनि का पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई गृसम सो सई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप ताप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर यानी डाह आदि मेढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नीच विसर्जन सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है।
चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं, अब गुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते किन निवारण मुनि मैं यह जिया जानी। युक्ति स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है, इसलिए हे मुनि मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। आप देखिए नारद जी को प्रभु ने विवाह करने से क्यों रोका था। नारद जी भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और नारद जी के विषय में कहा जाता है कि नारायण के बड़े उपासक हैं, माता पार्वती के वो गुरु हैं। और नारद जी का मतलब ही होता है कि जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो। और नारद जी जब विश्व मोहिनी के रूप में फंस गए थे ना, तो उस भ्रम से कैसे उनको निकाला जाए, क्योंकि काम के वश में वो हो गए थे। और काम तो प्रभु को यह लगा कि नारद जैसे संत अगर काम के वश में हो गए तो फिर ये सृष्टि जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रभु ने खुद का रूप, खुद को विश्व मोहिनी के सामने प्रस्तुत करके, और उन्हीं की रची हुई माया थी और उन्हीं के गले में उन्होंने माला डाल दी थी। और उसके बाद नारद जी ने श्राप दिया था प्रभु को। तो प्रभु कह रहे हैं कि आखिर नारद जी मैंने आपकी शादी क्यों नहीं होने दी। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नित्य परिमासुरों के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है इसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए, संतन के लक्षण रघुबीरा, कहो नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम, ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देही प्रिय होती है और न घर ही। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जब तब व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण कथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकती। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु भगवान कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावनारि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहीं, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति को पावेंगे। दीप शिखा सम जुवति तन, मन जनि हो सी पतंग, भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सत्संग। युक्ति स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन, काम और मत को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। तो ये अभी आपने इस प्रसंग को सुना कि किस तरीके से राम नाम का क्या महत्व है। और ये आशीर्वाद स्वयं नारद जी को प्रभु श्री राम ने दिया है कि सृष्टि में जितने भी भगवान के नाम है उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो राम जी का है। तो राम जी का नाम हमेशा जपते रहिए। राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो। तो कथा विसर्जन आज की,
श्री शंभुनाथ हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सीताराम। भक्तजनों, आपको अगर ये प्रसंग अच्छा लगे तो आप मानस कथा रामायण को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अपने इलाके में अगर आप राम जी का कथा कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रभु कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। श्री सीताराम।